नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आज क्या बताने वाले हैं या हम क्या जानने वाले हैं, तो दोस्तों सही है, आपको सही जानकारी है कि आज हम क्या बताने वाले हैं। तो आज हम जो है फंक्शन बताने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे जो है कंप्यूटर में रह करके के सभी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा जितने भी काम होते हैं उन लोगों को कैसे मैनेज करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से करके डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से कंप्यूटर में रह करके कंप्यूटर में क्या क्या काम करता है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है बहुत ही आसान होता है, ये इसको समझना बहुत आसान है, लेकिन अभी हम एक एग्जांपल के तौर पे जिसको समझना चाहेंगे। जैसे दोस्तों कॉलेज में क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है और वो प्रिंसिपल क्या करता है, कॉलेज के सभी कार्यों को जो है बारी बारी करके जो है सबको मैनेज करता है। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करता है कि कंप्यूटर में रह करके सभी कार्यों को मैनेज करता है। जैसे एक प्रिंसिपल जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है कि उसके कितने स्टाफ हैं, कितने स्टाफ आ रहे हैं, कितने स्टाफ नहीं आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, कितने बच्चे साइंस के हैं, कितने बच्चे आर्ट के हैं और कितने बच्चे हमारे न्यू हैं, कितने बच्चे ओल्ड बच्चे हैं। तो बहुत सारे मैनेज उसको करना पड़ता है, यानी कि उसके पास कितनी बिल्डिंग है, कितनी बिल्डिंग जो है उसकी बेकार पड़ी है, कितनी अच्छी है, तो वो सब मैनेज जो है एक प्रिंसिपल करता है। उसी तरह से दोस्तों आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसी तरह से मैनेज करता है। तो आइए देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से कौन कौन से कार्य को मैनेज करता है या इसके क्या फंक्शन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो है फाइल मैनेजमेंट। तो दोस्तों आपके कंप्यूटर में क्या होता है कि एक यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि जितने भी प्रकार की फाइलें होती हैं उनको मैनेज करता है। तो दोस्तों अभी हम फाइल के बारे में बता दे रहे हैं, फाइल होती क्या है और उसको कैसे मैनेज करता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आप कोई वीडियो प्ले करना चाहते हैं, तो आप वीडियो कैसे समझेंगे कि कौन सा वीडियो का फाइल है। जैसे आप देखते हैं MP4 जैसे ही देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये वीडियो फाइल है, इसको वीडियो की तरह से प्ले करना है। और .MP3 देखते हैं तो ये क्या होगा, आप पता चल जाएगा आपको कि ये ऑडियो फाइल है, इसको ऑडियो की तरह से प्ले करना है। या जो आप जैसे 3GP, JPG या PNG टाइप की फाइल देखते हैं तो आपको पता चल जाता है ये ग्राफिक्स फाइल है या आप कह सकते हो एक इमेज है। तो उसी तरह से यानी कि जितनी भी फाइलें होती हैं सबका एक प्रारूप होता है, सबका एक एक्सटेंशन होता है, सबको अलग अलग से पहचाना जाता है। अर्थात अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया तो उसका जो है एक अलग प्रकार का फाइल जनरेट होगा, यानी कि जैसे उसमें हम फाइल बनाएंगे अलग प्रकार की फाइल जनरेट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं, उसमें फाइल जनरेट करने की बात दूर की है। तो उसी तरह से यानी कि कंप्यूटर में जितने भी प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं उनकी फाइल को जो है कैटेगराइज कौन करता है, कौन अलग अलग फाइल प्रकार में बांटता है या कौन उसको सीक्वेंस में रखता है, वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे अगर कोई वर्ड की फाइल है तो वो वर्ड की फाइल एक ही रो में हो जाएगी या एक ही जगह जो है हो जाएगी, या कोई एक्सेल की फाइल है तो वो एक जगह पे आ जाएगी, यानी कि उसका एक ग्रुप बनता जाएगा, यानी कि वो सभी फाइलें अलग अलग जगहों पे नहीं होंगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उसको मैनेज करता है। इसके बाद आते हैं देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, कितनी मेमोरी अनयूज्ड है, या कितनी मेमोरी रैम के लिए ज़रूरत पड़ रही है, या कितनी मेमोरी कौन से प्रोग्राम इसमें, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं, कौन सा प्रोग्राम कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार होता है। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम ही बांटता है कि कौन से प्रोग्राम के लिए कितनी मेमोरी की आवश्यकता है, कितनी मेमोरी से मिलना चाहिए। यानी कि आपके कंप्यूटर में होने वाले सभी जो है कार्य के लिए या जितने भी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बांटता है। इसके बाद आते हैं देखते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। तो दोस्तों डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अर्थात जो है हम अपने कंप्यूटर में जितनी भी प्रकार की डिवाइसें लगाते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, बहुत सारी डिवाइसें जो यूज़ करते हैं उनको भी मैनेज करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनको मैनेज करता है।
अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कोई भी डिवाइस लगाई जाए और उसको पता ही नहीं चल पाएगा कंप्यूटर को कि कौन सी डिवाइस लगाई गई, कौन सी डिवाइस निकाली गई या कौन सी डिवाइस चल रही है, कैसे काम कर रही है, वो नहीं हो सकता है दोस्तों। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये समझ जाता है, जैसे आप कोई डिवाइस लगाते हैं वो समझ जाता है कि ये डिवाइस किस लिए यूज़ की जा रही है, इसका क्या फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेटवर्किंग मैनेजमेंट। तो दोस्तों आपके कंप्यूटर में जानते ही होंगे कि नेटवर्किंग का मतलब होता है, जैसे कम्युनिकेशन का मतलब भी हम समझ लेते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो अलग अलग प्रकार की डिवाइसें लगाई गई हैं या उसमें अलग अलग डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशंस जो होते हैं, यानी कि एक प्रिंटर जो होता है और एक कंप्यूटर। तो प्रिंटर क्या होता है, कंप्यूटर से बात करता है, कंप्यूटर जो प्रिंटर से बात करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंप्यूटर जो है अलग होता है, प्रिंटर अलग होता है। तो दोनों एक दूसरे का, यानी कि जैसे कंप्यूटर में हम कोई कमांड देते हैं प्रिंटर से छप के निकल जाता है। ये काम कैसे होता है, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज़ को मैनेज करता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, देखते हैं एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन का क्या अर्थ होता है, यानी कि आपके कंप्यूटर में अनेक प्रकार की एरर आती रहती हैं। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें अगर आप गलत कर रहे हैं, आप कमांड गलत दे रहे हैं, तो वो तुरंत बता देगा कि ये कमांड आपकी गलत है, आप सही कमांड दीजिए और उसका आपका काम हो सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बहुत तरह की एरर आती हैं। जैसे कोई भी ड्राइवर है, आप ड्राइवर गलत यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप जो है मान लीजिए इनपुट आउटपुट ड्राइवर आप गलत यूज़ कर रहे हो, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करवाएंगे तो आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपका जो ड्राइवर है वो गलत है। वो आपका कंप्यूटर जो होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको एक मैसेज जनरेट करेगा जिसका नाम होगा एरर। तो अर्थात यानी कि एरर का जो पहचान करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है आपके कंप्यूटर में जो है सिक्योरिटी बहुत बढ़िया होती है। अगर हम आसान भाषा में कह दें कि जैसे मान लीजिए एक जो है एंटीवायरस होता है, वो क्या करता है कि बाहर से कोई अननोन डिवाइस लगाते हैं या आप किसी जो है किसी अननोन वेबसाइट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ वायरस को नहीं आने देता है, अर्थात जो है वो वायरस को क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो यानी कि आपके कंप्यूटर में एक प्रोटेक्शन का काम जो है करता है ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसके बाद प्रोसेसर मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों आपके कंप्यूटर में क्या होता है कि बहुत तरह के प्रोसेसर होते हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो है प्रोसेसर का मतलब सीपीयू। तो जैसे आपका फ़ोन होता है तो आपके फ़ोन में डुअल कोर सीपीयू आता है या क्वाड कोर आता है, ऑक्टा कोर आता है। तो ऑक्टा कोर जैसे ले लिया मैंने, तो उसमें क्या होता है 8 सीपीयू कोर होते हैं ऑक्टा कोर में। तो अब उस 8 सीपीयू के पास अलग अलग जॉब कैसे जा रही है, कैसे उनको मैनेज करा, कौन सा सीपीयू जो आगे बढ़ के जॉब को जो है कैप्चर करेगा या आगे जाके जॉब को एग्जीक्यूट करेगा, वो सब काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसको डिसाइड करता है कि कौन सा सीपीयू इस काम को करेगा या इस जॉब को कौन सा सीपीयू करेगा। तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं और लास्ट है ये टास्क या जॉब मैनेजमेंट, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो भी जॉब है या आपके कंप्यूटर में जैसे अनेक प्रकार की जॉब एक साथ जो है मान लीजिए एग्जीक्यूट हो सकती हैं, लेकिन अब उसको जो है जॉब को कैसे मैनेज करना है कि कौन सा जो है सीपीयू को एक्सेस करेगा और कौन सा यूज़ करेगा। तो सारी चीज़ें जो है दोस्तों जॉब मैनेजमेंट का यही मतलब हुआ कि आपके कंप्यूटर में जैसे मान लीजिए 4 प्रोग्राम हैं एक साथ जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उन सबको क्या है एग्जीक्यूट करने के लिए जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सबको एक रो में खड़ा कर देता है। जैसे अभी के समय में देखो दोस्तों उसमें कोरोना का इंजेक्शन लग रहा है, तो कोरोना के इंजेक्शन में क्या हो रहा है, एक के ऊपर दूसर का, दूसर के ऊपर तीसर का, ऐसे क्या करते हैं लोग एक के ऊपर जो चढ़ जाते हैं, ऊपर ऐसे चढ़ के जाके डॉक्टर के ऊपर गिर जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये क्या हो रहा है, ये इसमें कोई मैनेजमेंट नहीं है दोस्तों, इसमें कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहा। तो ये क्या होता है, पुलिस आती है वही डंडा बजाती है और उसके बाद सब लोग जा करके एक रो में खड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी है, अगर कई जॉब एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहती हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सबको एक रो में खड़ा करता है और सबको बारी बारी से एग्जीक्यूट करता रहता है स्पूलिंग करके। तो इस तरह से हमने दोस्तों देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में रख के क्या काम करता है और ये कैसे किसी जॉब को एग्जीक्यूट करता है या कैसे पूरा करता है। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।